हाँ बच्चों, कैसे हो? सब मज़े कर रहे हो? मस्त। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, अगर क्या हो जाए ओवर सब्सक्रिप्शन, तो अलॉटमेंट पर कितने रुपए मिलेंगे। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ एक शॉर्टकट डिस्कस करूँगा, तो मैं उस शॉर्टकट को डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। और आपको वो अपने घर पे प्रैक्टिस के लिए तो खूब यूज़ करना है, बट कहाँ यूज़ नहीं करना। एग्ज़ाम में तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी जैसे आपका किताबों में की हुई है। ठीक है, उनके बिना नहीं करते तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन आपको प्लीज़ उस तरह से ही करना है ताकि आप सोचने तो लगें एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरह। ठीक है, अब पहले एक एग्जांपल बनाते हैं, उसके थ्रू मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। बताओ, एप्लीकेशन आई मान लीजिए कितने शेयर्स की? 1 लाख शेयर्स की। मार्क दूसरा लेता हूँ बच्चों, 1 मिनट। मान लो कि एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई? 1 लाख। और हमने कितने शेयर इशू किए, अलॉट किए? केवल 80,000। क्योंकि हमें अलॉट ही करने थे 80,000। हमने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था 80,000 शेयर इशू करने हैं। अप्लाई हो गए 1 लाख, और हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। डिफॉल्टर कौन था? ए। उसके पास कितने शेयर थे? अलॉटी ऑफ ए हु वाज अलॉटेड कितने शेयर? होल्डर की टर्म्स में लिखता हूँ एक बार, अलॉटी लिख दो चाहे एक ही बात। कितने शेयर थे? 1600 शेयर। ए के पास कितने शेयर थे? 1600 शेयर। ठीक है, ए 1600 शेयर का होल्डर था और उसने क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, बैंक टू अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे? शुरू से करूँ क्या? नहीं, वो आप पिछला वीडियो देख लेना अगर आपको शुरू से याद नहीं है तो। ठीक है, अलॉटमेंट वाली एंट्री कितने से करते थे हम? बैंक टू अलॉटमेंट। पहले हम अमाउंट निकालते थे, अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं हुआ तो हम कितने रुपए मांगेंगे? 80,000 इंटू 3 मांगेंगे। हम लोगों से मांगते कितने हैं? इशू किए हैं 80,000 इंटू 3। तो मैं कहता हूँ पब्लिक जी आप मुझे कितने रुपए दो? 80,000 इंटू 3 रुपीज़ भेजो। पब्लिक कहे क्यों, पागल हो क्या? मैं कहा पागल वाली क्या बात होगी? वो कहते हैं 20,000 का एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा भी तो पड़ा है। हमने अप्लाई किए थे 1 लाख। हमने क्या करे थे? अप्लाई 1 लाख। आपने हमें इशू कितने किए? 80,000। तो 20,000 का एप्लीकेशन का 4 रुपया आपका हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, हमारा आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, तो वो कम कर दो। मैं कहा ठीक है, अब तुम 20,000 इंटू 4 कम करो। तो अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता, अगर कोई भी क्या नहीं होता डिफ़ॉल्ट, तो कितने रुपए आते हैं बताना ज़रा? 2,40,000 माइनस 80,000 कितना आएगा? 1,60,000। अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो रुपए आते हैं मेरे पास 1,60,000। अब मुझे ये देखना है ए ने जो डिफ़ॉल्ट किया है उसके कितने रुपए नहीं आए, लेस अमाउंट ड्यू बाय ए ऑन अलॉटमेंट। ए ने कितने रुपए देने थे? तो इसके लिए मैंने आपको बोला था आप स्टेप 1 क्या करोगे? ए का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों निकालोगे। तो ए को अलॉटमेंट तो कितने का हुआ था? 1600 शेयर का। ए को अलॉटमेंट हुआ था 1600 शेयर का, तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? 1600 के डिवाइड में कितना आएगा टोटल अलॉटमेंट? 80,000। और अप्लाई कितने किए होंगे? 1 लाख। अब देखो आप समझदार हो ये बात कि ये 80,000 और 1 लाख की बजाय डिवाइड बाई 8 इंटू 10 भी तो कर सकता हूँ। तो ये कितना आएगा? 2,000 शेयर्स। इसका मतलब ए ने हमें 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 में सबसे पहले मैं मचाता था शोर। क्या शोर मचाता था? ए मेरे पैसे खा गया, ए मेरे पैसे खा गया। कितने पैसे खा गया? मैं शोर मचाने लग जाता था। 1600 शेयर दिए थे और अलॉटमेंट नहीं दे रहा, तो 1600 इंटू 3, ए मेरे इतने रुपए खा गया 4800। फिर क्या आता था? थप्पड़। याद है ना? पहले स्टेप में मैं शोर मचाता था, कितने शेयर का रुपया खा गया मेरा? 1600 शेयर का 3 रुपया। तो ए थप्पड़ देता था। क्यों थप्पड़ देता था? वो कहता था मैंने अप्लाई किए थे 2,000 और आपने मुझे शेयर दिए थे 1600 ही, तो 400 शेयर का एप्लीकेशन मनी आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। 400 का एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपये, 1200। तो ये हो गया 4800 माइनस 1200 कितना हो गया? 3600। हमें चाहिए 48, 12 क्यों करोगे? इधर 4 आएगा, सॉरी इधर 4 आएगा। तो हमें कितना चाहिए? 4800। उसमें से 1600 उसका ऑलरेडी आ गया, तो कितने रुपए आ गए? 32। तो इसमें से हम 3200 कम कर देते थे तो कितना बचता था? 156,200। और ये अमाउंट निकालनी सिखाई थी मैंने आपको, 156,200। कुछ इस तरह के स्टेप से ही, प्रेजेंटेशन हम बाद में देख लेंगे, आपकी किताबों में आंसर किए हुए होते हैं। अब आपको सोचना है बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह से। ये गया तेल लेने सारा। हाँ, एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना होता है, हमने सीख लिया कि अब प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन इतनी वर्किंग करके ही प्रेजेंट करना होता है। अब आप मेरे तरीके से सोचोगे।
अब देखो मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से आपको सोचवाऊंगा मतलब आपको मतलब आपकी थिंकिंग प्रोवोक करूंगा, एक अलग ही तरीके से सोचना है, ठीक है। भूल जाओ ये तरीका, ऐसा आपने किया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी छोटी क्लासेस में आपने ऐसा किया हुआ है। अब आप मेरे तरीके से सोचेंगे और ये बिल्कुल नया तरीका होगा सोचने का, और आपको आना चाहिए क्योंकि आप सीए बनने जा रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। अब किसी ने लिख दिया पहले और हम उसी ढर्रे पर चल रहे हैं तो हमारी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, फिर तो हम क्या है पढ़ पढ़ कर बन रहे हैं। हमारा खुद का भी तो दिमाग होना चाहिए। तो अब बिल्कुल आराम से सोचना, क्या सोचना है बताओ सर, सोचना क्या है बताओ, आराम से सोच रहे हैं हम। अब सुनो बच्चों ध्यान से, 1,60,000 रुपये आने वाले थे। मैं तरह तरह से आपको क्या करूँगा, अब आपका माइंड प्रोवोक करूँगा। 1,60,000 रुपये आने वाले थे या नहीं? हाँ आने वाले थे। 1,60,000 रुपये कितने लोगों से आने वाले थे? 80,000 लोगों से आने वाले थे। 1,60,000 रुपये कितने लोगों से आने वाले थे बच्चों? 80,000 लोगों से। 80,000 लोगों से अलॉटमेंट पर 1,60 आने वाले थे। चाहिए थे मुझे 240, लेकिन उनके कुछ पैसे एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गए थे। 80,000 × 3 240 चाहिए थे ना, उनके कुछ पैसे एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गए थे। कैसे एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गए थे? कुछ एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा आ गया था। तो 80,000 लोगों से कितने रुपए आने वाले थे? 1,60,000। इन 80,000 में कौन था? ए भी तो था। इन्हीं 80,000 में कौन था? ए था। ए 80,000 में कितने से था? दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, 1,600 से या 2,000 से। ए 80,000 में कितना था? 80,000 अलॉट किए थे हमने शेयर, अपने जनरल पब्लिक को 80,000 शेयर अलॉट किए थे। और मैंने कहा कि तुम्हारा अलॉटमेंट पर मुझे देना बनता है 160। वैसे तो बनता है 80,000 × 3 कितना? 240, लेकिन हमारा पुराना एडजस्टमेंट जो आपका एक्स्ट्रा आ गया था उसको कंसीडर कर करा के आपके कितने बनते हैं? 1,60,000। तो प्रिय 80,000 लोगों, आप मुझे 1,60,000 रुपये भेजो। तो उन प्रिय में से एक है प्रिय निकल गया। प्रिय मतलब एक अच्छे लोग हो, तुम मुझे पैसा भेज रहे हो तो प्रिय हो। बताओ बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुझे फीस देते हैं। अब सुनो, तो उनमें से एक ए ने डिफॉल्ट कर दिया। ए ने कहता है ए मैं पैसे नहीं दूंगा। तो 80,000 में ए कितने से था बच्चों? 1,600 से। 80,000 में तो 1,600 से था ना। 1 लाख में कितने से था वो? 1 लाख में कितने से था वो? 1 लाख में था वो कितने से? 2,000 से। एप्लीकेशन में उसका एप्लीकेशन था, तो अलॉटमेंट में उसका भी तो अलॉटमेंट था। तो 80,000 में वो 1,600 से था, तो वो 1,600 नहीं आ रहे, वो 1,600 नहीं आ रहे। तो उसके कितने रुपए आने वाले थे? 3,200 रुपये। मैं ऐसे निकाल सकता था सीधा सीधा। इतना सारा झंझट करने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं हूँ एक छोटा सा टीचर और पेपर लेने वाले हैं बड़े बड़े लोग। वो कहते हैं हमने जैसे छाप दिया वैसे करना पड़ेगा, हमने जैसे छाप दिया वैसा करना पड़ेगा। तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा, बट आप सोचो तो सही, अपने दिमाग को यूज़ तो करो। जो डर्रा चला आ रहा है उस पर चलना जरूरी थोड़ी है। 160 वाज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम 80,000 शेयर होल्डर्स, ओनली ए इज नॉट पेइंग। तो ए के कितने आने थे? जब 1,60,000 ए समेत 80,000 लोगों से आने थे, तो हर शेयर से 2 आना था। तो 1,600 से कितने आने थे? 3,200। तो कितने रुपए नहीं आने थे आगे के ए के? तो मैं ये सीधा 1,60 तो निकाल ही लिया था आपने फटाफट से। 1,60 तो निकाल ही लिया था। ए के 3,200 काट दो। और इसको तरीके से सोचो और आराम से सोचो। कैसे आराम से सोचें सर? ऐसे समझो, ए का हिस्सा कितना है इस टोटल में? इस टोटल में ए का हिस्सा कितना है? कुल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स है मेरे 80,000। देखो आपको मैं कंपेल करूंगा ऐसे ऐसे सोचने को। हालांकि मुझे लास्ट में जाकर इसी तरीके से आंसर सोल्व करने हैं, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, आपको पैसा मिलेगा आगे जाकर जब आप में दिमाग होगा, ना कि आपने रट रटा के फॉर्मेट बना दिए। तो अब सुनो, टोटल शेयर्स कितने के थे? टोटल शेयर्स कितने थे? 80,000। ए के पास कितने थे बच्चों? 1,600 शेयर। मैं आपको लिख कर दे दूं, इनके बीच में कोई 1%, कोई 2%, कोई 3%, कोई 4%, कोई 5%, ऐसा ही रेशो होगा। आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि 80,000 में से 1,600 कितने परसेंट बनता है? 80,000 का 1,600 कितने परसेंट बनता है? सर ऐसे कैसे देख पाएंगे हम? 80,000 का 10% तो निकालना आता है बच्चे, 10% तो निकालना आता है ना। एक जीरो हटा दो, किसी भी चीज़ का 10% निकालने का मतलब क्या है? एक जीरो हटा दो, 8,000। तो 80,000 का 10% 8,000 है। ये मन में ही हो जाना चाहिए, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। 1% कितना आएगा? 800। 80,000 का 1% कितना आएगा? 800। इतना तो समझ में आता है ना। 80,000 का 1% 800 है, तो ये है 1,600। तो 2% पैसे नहीं आए, 2% लोगों के रुपए नहीं आए। कितने परसेंट लोगों के रुपए नहीं आए? 2%। ये बड़े आराम से ढूंढा जा सकता है। देखो मेरा काम है आपको समझ शक्ति पैदा करना। सीए के लायक तो काम बहुत छोटा है, वो तो मैं तुम्हें बाद में क्या करा दूंगा, चुटकियों में करा दूंगा, ठीक है। उसकी कोई टेंशन ही मतलब एग्जाम की। तो पहले आप सोचो तो सही कि हमारे माइंड ब्लॉक क्यों थे। आपके अंदर से अगर हीन भावना पैदा नहीं हो रही कि हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, तो आप फिर
कोई मतलब नहीं है। ये फॉर्मेट बना के तो क्वेश्चन करना ही है, वो मैं सिखा दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप सोचो तो सही, 80,000 टोटल पब्लिक थी, उसमें से ए कितना था, 1600 था, तो 2% पैसा नहीं आया, तो 1,60,000 का 98%। फाउंडेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, फाउंडेशन में तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, 12th में नहीं थे, लेकिन सीधा इसका 98% रुपया पैसा आ गया। तो ये आ जाएगा 1,60,000 माइनस क्या कर दो, 2% ऑफ 1,60,000 3200, तो भी कितना आएगा 156,200। तो ये सीधा दिखना चाहिए आपको कि ए पैसे नहीं दे रहा है, ए इज हाउ मच इन रिलेशन टू टोटल अलॉटमेंट, ए इज ओनली 2%, तो 2% अमाउंट विल नॉट बी रिसीव्ड, तो 160 का 98% विल बी रिसीव्ड। ऐसे सोचा जा सकता है। तो अब आप मुझे बताओ 160 तो आप 1 मिनट में निकाल सकते हो, और यह पक्का इसका कोई रिलेशन होता है 2% 5% लोगों के रुपए नहीं आए, उस तरीके से आपको सोचना चाहिए। ठीक है, इतना स्टेप्स तो मुझे ये करने पड़ेंगे सर, इसको छोड़ दें फिर इसकी एस्टेसी नहीं, आप हर तरह से जानने चाहिए, आपको हर तरह से पता होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे भी पता होना चाहिए, इस तरीके से भी पता होना चाहिए कि 1,60,000 80,000 के आने हैं तो 3200 इसके आने हैं, या 2% सीधा अमाउंट निकल रहे, तो आपके पास कैलकुलेटर तो अलाउड ही है फाउंडेशन में, उससे कर लेना। ठीक है, और 11th-12th वाले तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, वापस से लेते हैं। एप्लीकेशन 5 लाख, अलॉटमेंट 4,50,000। ए वाज होल्डर ऑफ 1,800 शेयर्स, उसने क्या नहीं पे किया, उसने अलॉटमेंट अमाउंट नहीं पे किया। फटाफट से बताओ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट क्या होगी, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू अलॉटमेंट। ठीक है, 5 लाख पहले अपने नॉर्मल तरीके से जाए, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीका क्या है, पहले अमाउंट निकालो मिलनी कितनी है, 5 लाख इंटू 5 लाख सॉरी 4.5 लाख इंटू 3, कितने रुपए लेने हैं, 4.5 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों तुम्हारे लिए, इंटू 3 कई लाखों में आ जाए। एक काम करता हूँ मैं, इसको 50,000 और 45,000 कर देता हूँ, दिक्कत कुछ नहीं है, 50 उस पर भी हो जाता कोई खास बात। 45,000 इंटू 3, कैलकुलेटर अलाउड है फाउंडेशन में, माइनस कितने एक्स्ट्रा आ गए बताओ, 5,000 इंटू 4, 45,000 अलॉट किए 50,000 को, तो कितने एक्स्ट्रा थे, 5,000 इंटू 4 का एप्लीकेशन में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता, तो ये आता 45,000 इंटू 3 बताओ कितना होगा, 1,35,000 माइनस 20,000, तो कितने रुपए आने थे, 1,15,000, कितने रुपए आने थे, 1,15,000। आपको फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये चीज़ें कैलकुलेटर पर हो सकती है। एक बार मैं चेक कर लूँ, एक 15 आने थे। ठीक है, 1,15 के बाद अब बताओ, ये बताओ कितने परसेंट है, पहले तो बताओ ये अलॉटमेंट में से है, ये किस में से है, अलॉटमेंट में से। 45,000 में से कितने परसेंट लोगों के रुपए नहीं आए, बताओ। मेरे को तो अब सीधा दिखता है, आपको भी ऐसे दिखना चाहिए। आप 1-2% निकालने की कोशिश करा करो, 10% मेरे को तो पता है कितने परसेंट है, लेकिन मैं आपके जैसे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। 45,000 का 10% कितना होता है, 4500, तो ये 4500 से तो कम है, ये कितने से कम है, 4500। मैंने ही बनाया ना तुम्हारे सामने सवाल, कैसे बनाया, 45,000 का 1% कितना आएगा, 450। अब 450 का डबल कितना होता है, 900, 900 का डबल कितना होता है, 1800, तो ये 4% है। वास्तव में कितने परसेंट लोगों के रुपए नहीं आए, 4% लोगों के रुपए नहीं आए। नहीं तो आप सीधा निकाल लो, फाउंडेशन में तो कैलकुलेटर अलाउड ही है ना। 1800 कितने परसेंट है 45,000 का, 1800 कितने परसेंट है 45,000 का, 4% आएगा। तो 1800 कितने परसेंट है 45,000 का, 4%। तो इस पैसे में से 4% नहीं आए, मतलब कितने रुपए आ गए होंगे, 1,15,000 का, 1,15,000 का 96% पब्लिक पैसा दे गई, तो 96% आएगा।
ठीक है ना। कैलकुलेटर अलाउड है, आप कहोगे होगा कैसे, फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, अब मैं आपको वापस उसी तरीके से करवाता हूँ जैसे आप आज तक समझते आए। आप पहले तो ये समझ रहे हो या नहीं, मेरे सामने नहीं हो, मैं करूँ क्या, बताओ। 1,15,000 रुपये आते अगर ए डिफ़ॉल्ट नहीं करता, अगर ए डिफ़ॉल्ट नहीं करता तो कितने रुपए आते, 1,15,000। अब ए का कितना हिस्सा है टोटल के रिलेशन में, ए का हिस्सा कितना है टोटल के रिलेशन में, 1800 शेयर है ए के पास और 45,000 कुल है, तो 4% तो निकल ही सकता है ना। ये तो मैं तो मन में निकाल लेता, तो मैं कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर से कर लो, और 11th-12th वालों के हिसाब से करूंगा मैं अभी 1 मिनट। तो 4% लोगों के रुपए नहीं आए, कुल कितने थे 1,15,000, 1,15,000 का कितने परसेंट नहीं आया, 4%, तो कितना आ गया 96%। ये होना चाहिए मेरा आंसर। अब मैं आपके पुराने डर्रे से चलता हूँ। पुराना डर्रा क्या है, पहले निकालो 1,15,000। अब ए का हिसाब किताब करो, ए का एप्लीकेशन कितना है और ए का अलॉटमेंट कितना है। एक का एप्लीकेशन कितना है मालूम नहीं, एक अलॉटमेंट कितना है 1800 अपने आप में कितना है 45, तो 50 कितना है। मैं आपको सीधा बताऊँ, ये 90% है, ये 90% अलॉट किया है ना हमने, 50,000 को 45,000 किया है, मतलब हमने 90% अलॉट किया है, तो ये अपने आप में 90% है, तो कुल कितना होगा 2,000। कुल कितने अप्लाई किए होंगे उसने 2,000, ये 1800 उसका अपने आप में कितना है 90% पर है। भाई जिसको 50,000 अप्लाई किए थे पब्लिक ने, कितने अप्लाई किए थे पब्लिक ने 50, हमने उनको 45 दिए, तो 90% हमने अलॉट किया है। हम ये इनका रेशो भी फिक्स होता है 70, 80, 90 ऐसा बस फिक्स आता है, तो हमने 90% को क्या किया अलॉट किया। हमने कितनों को सर कैटेगरी बनती है और सब बना लेंगे बाद में, एक बार सुनो। हमने 90% को शेयर क्या किए अलॉट किए, हमने 90% को शेयर अलॉट किए हैं, तो ये अलॉटेड है, तो ये 1800 अपने आप में 90% है, तो कुल कितना अप्लाई किया होगा उसने, उसके पास 1800 शेयर थे जो अपने आप में उसके पास 90% मिले थे, तो कुल उसको कितने अप्लाई किए थे उसने 2,000 अप्लाई किए थे ना। 1800 अपने आप में कितना परसेंट है 90%, तो कुल कितना था 2,000। अब बताओ, मैंने मचाया शोर, क्या शोर मचाया, ए मेरे 1800 इंटू 3 रुपये खा गया, और ए कहता है थप्पड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि वो कहता है 200 इंटू 4 तो पहले से ही पड़ा था, तो 5400 माइनस 800 कितना हो गया 3600। 1,15,000 में से कितना माइनस कर दो 36, आ ही नहीं रहा, वो कितना आ रहा है उसको सही करके, 3600 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 4600 आ रहा है। 1,15,000 में से कितना माइनस कर दो बच्चों 4600, 1,15,000 माइनस 4600, ये कितना आएगा बताओ। 1,15,000 में से 5,000 माइनस कर दिया, 1 10 400 वापस जोड़ देता हूँ, 1 10 400 आएगा, 10 4 14 15, ठीक है। और ये पक्का ये फिगर भी कितना है 1 10 400, 1 10 400, तो आप सीधा देखो आना कितना था 1,15, कितने परसेंट नहीं आया उतना परसेंट माइनस कर दो, तो ये सीधा निकल सकता है, लेकिन आपको हर तरह से बिल्कुल क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। एक और लूँगा प्रैक्टिस के लिए, फिर हम प्रीमियम की बात करेंगे। सर कोई आगे का एडवांस दे दे, वो सब कुछ करेंगे बच्चों, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो। एक और लेता हूँ, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका आंसर 30 सेकंड्स में आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन में आपका 30 सेकंड्स में आना चाहिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें फटाफट से बताया भी तो नहीं। 4 3 2 1। एप्लीकेशन आई थी बच्चों 25,000 शेयर की, अलॉटमेंट हुआ 20,000 शेयर का। मेरे को तो ये दिखने लग जाता है 80% अलॉट हुआ है, मेरे को तो हाथों हाथ दिखने लग जाता है कि 80% अलॉट हुआ है। ठीक, राम होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, बताओ दिख रहा है क्या राम कितने परसेंट है टोटल में, राम कुल में कितने परसेंट है, 20,000 का 10% 2,000 होता है, 5% कितना होता है 1000, तो 5% पैसा नहीं आएगा, दिख रहा है ना ये। और नहीं भी दिख रहा, डिड नॉट पे अलॉटमेंट अमाउंट, डिड नॉट पे अलॉटमेंट अमाउंट, नहीं दिख रहा, कैसे नहीं दिख रहा, पहली बात तो दिखना चाहिए, ये मैथ्स में तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। 25,000 का 80% अलॉट हुआ है, एक तो ये दिख रहा है, और 20,000 में से 1000 राम के थे, तो 20,000 में से 1000 राम के थे, तो कैलकुलेटर से करो, खुद से करो, कैसे ही करो, मुझे तो ये सीधा ही दिखने लग जाता है 5%। 20,000 में से 1000 थे, तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, और ये तो 1000 ही है, तो 5% होगा ना, तो 5% पैसा नहीं आएगा। अब मैं सीधा आपको शॉर्टकट बताऊं कि आपको जो मैं कह रहा था 30 सेकंड्स में आपको हो जाना चाहिए। बैंक टू अलॉटमेंट कैसे करोगे, अलॉटमेंट पर आने कितने थे, अगर कोई राम डिफॉल्ट नहीं करता तो 20,000 इंटू 3 माइनस 5,000 इंटू 4 ये आना था। अब ये कैलकुलेटर कर देता है, लेकिन अब है नहीं हमारे पास, 60 माइनस 20 कितना हो गया 40,000, तो 40,000 आना था।
और 40,000 का कितने परसेंट पैसा ही आएगा, 5% नहीं आएगा, तो 40,000 का कितने परसेंट पैसा आएगा, 95%। 40,000 का 10% होता है 4,000, 5% कितना होगा, 2,000, तो 2,000 कट जाएगा तो 38,000 आएगा। इस तरीके से अमाउंट फटाफट से निकाली जा सकती है। 38,000, ठीक है। अब अपने नॉर्मल तरीके से चलते हैं, समझाने वाले तरीके से, जैसा आपको करना है। 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि अलॉटमेंट पर ये रिक्वायर्ड था। अब पब्लिक कहेगी 5,000 इंटू 4 हमारे पहले से रो करके हैं, मैं कह रहा हूँ चलो इतने तो दे दो, 40,000 तो दे दो, फिर और क्या, अब 40,000 तो दो। तो उसमें भी राम की दिक्कत आ गई। राम की क्या दिक्कत आ गई, उसके पास 1,000 शेयर थे, उसने दिए ही नहीं। उसके पास 1,000 शेयर थे, उसने दिए ही नहीं। तो राम का पहला स्टेप अलॉटमेंट और एप्लीकेशन निकालने। 1,000 उसको अलॉट थे, तो एप्लीकेशन कितनी आएगी। अब मुझे पता है कि 1,000 अपने आप में 80% है, तो एप्लीकेशन कितनी आएगी, 1,250। जिसको आपको मैं कैसे सिखा रहा हूँ, 1,000 अपने आप में कितने, 1,000 डिवाइड बाई 1,000 क्या है, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के डिवाइड में अलॉटमेंट और इनटू में एप्लीकेशन, कितना आएगा, 1,250। कितना आएगा, 1,250। अब मुझे बताओ कि क्या होगा। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेटर अलाउड है, ये तो अब टेंशन मत लो। हाँ, 12th वालों को खुद करना पड़ेगा। 1,250। अब सुनो, 1,250 का क्या करना पड़ेगा मुझे ये बताओ। मैं शोर मचाऊंगा, क्या शोर मचाऊंगा, राम मेरे कितने रुपए खा गया, 3,000। 1,000 इंटू 3, राम कहेगा भाई साहब थप्पड़ पड़ेगा, मैं कहा मार लो, 250 इंटू 4, तो 3,000 में से कितने रुपए कम हो गए, 1,000। तो उसके कितने आने थे, 2,000। तो 40,000 में से वो 2,000 कम करता तो कितना आ जाता, 38,000। मैं कहता 40 में से राम के कितने ड्यू थे, 2, 38, ठीक है। तो वो तो मुझे सीधा ही पता लग जाता था कि अलॉटमेंट पर चाहिए कितने, 20,000 इंटू 3, 60,000, माइनस एक्स्ट्रा कितने आ गए, 5,000 इंटू 4, कितना, 60 माइनस 20, 40,000। अब 40,000 में सारों के आ जाते तो 40,000 आ जाते। अब 5% लोगों के पैसे नहीं आ रहे, तो 95% के आ रहे हैं, 38,000। आपको हर तरह से बिल्कुल चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर सर इधर एप्लीकेंट भी दिया होता है कई बार, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एप्लीकेंट भी देके कर लेंगे, लेकिन अभी हम कोई और बात स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ बच्चों, प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम पर कंपनी शेयर इशू करती है। प्रीमियम पर शेयर इशू करने का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब क्या है, कंपनी कहती है मेरा शेयर तो है 10 रुपये का, लेकिन आप रुपए दे दो 12, 15, हम आपसे 12 रुपये मांगेंगे, शेयर 10 का ही है, शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का, आप हमें रुपए कितने दो, 12, 2 रुपये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं प्रीमियम के। प्रीमियम का मतलब क्या है कि हम अच्छे हैं, इस बात का प्रीमियम ले रहे हैं। हम अच्छे हैं, इस बात का क्या ले रहे हैं, प्रीमियम। अच्छे मतलब हमारी कंपनी अच्छी है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, हम इस बात का ले रहे हैं प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर है, शेयर कितने का बोल गया हमने कि हमारा शेयर 10 रुपये का है। 10 रुपये का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू, ये होता है शेयर, इसके ऊपर जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हर शेयर की लिखी होती है, तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, 10 रुपये का शेयर। और हम ले कितने रहे हैं, 12 रुपये, क्योंकि हमारी कंपनी अच्छी है, क्योंकि हमारी कंपनी अच्छी है इसलिए हम 12 लेंगे। आप 10 रुपये के शेयर के कितने रुपए दो, 12 रुपये दो, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। अब पहले तो ये बताओ, ये क्या नाटक हुआ कि 10 का शेयर है, 12 रुपये, हम अच्छे हैं इसलिए हमारा नाम है, इसलिए हमें 12 दे दो। सीधा ही बोल दो हमारा शेयर 12 का है, सीधा ही ये बोल दो ना हमारा शेयर ही 12 का है, 12 रुपये का शेयर आप दो हमारे को, बोलो इसका क्या मतलब है। जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारी फीस तो 5,000 रुपये है, लेकिन हम अच्छे हैं इसलिए आपको 6,000 देनी पड़ेगी, तो मैं सीधा ही बोल दूं हमारी फीस 6,000 है, तुम कहोगे सर ये क्या बकवास है, आपको 6 मांगने हैं, 6 मांग लो, नाटक क्या कर रहे हो। मैं बोलूँ कि हमारी फीस 5,000 है, लेकिन हम अच्छे हैं, हमारा नाम अच्छा है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा मैं तारीफें नहीं कर रहा हूँ अपनी, लेकिन हमारा नाम अच्छा है, आप हमें 6,000 रुपये दो, तो आप कहोगे सर क्या बकवास है, आपको 6,000 चाहिए मतलब 6,000 ले लो। मैं करूँ नहीं 5,000 है मेरी फीस और 1,000 रुपये प्रीमियम के दो। तुम कहोगे सर आपको 6 चाहिए तो 6 ले लो। मैं करूँ नहीं 5 + 1, ये मतलब क्या हुआ कि ये प्रीमियम का, कि हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। सीधा ही कह दो हमारा शेयर 10 की बजाय 12 का है, बात खत्म, 12 का शेयर है। ये प्रीमियम बोलने का मतलब क्या हुआ, सर जब कंपनी बंद होगी ना तो शेयर होल्डर को 10 रुपये देंगे हम, ले उससे 12 रहे हैं, जब बंद होगी तो 10 रुपये देंगे, ऐसा होता होगा जी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कंपनी जब बंद होती है तो शेयर होल्डर को ना मिले 10 ना मिले 12, कंपनी में जब बचेगा वो बचा खुचा किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को। कंपनी जब बंद होती है तो शेयर होल्डर को 10 रुपये मिलेंगे या 12 रुपये मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ भी नहीं मिलेगा। आज किंगफिशर घाटे में, मैं मेरे पास किंगफिशर का शेयर है, कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे फेस वैल्यू जितनी भी है वो भी नहीं मिल रही।
तो कंपनी जब बंद होगी तो शेयर होल्डर को बचा हुआ रुपया मिलेगा, ऐसे समझो ये कंपनी है। एक बार मैं बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है। कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बनती है, आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आप टेंशन मत लो। लेकिन एक बार हम टी फॉर्मेट में बना रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट की जब बात आएगी तब सीखेंगे। यह कंपनी, इसके अंदर 10,000 शेयर्स थे, 10-10 रुपये के, 1 लाख रुपए। और इधर थे ये क्रेडिटर्स 50,000 रुपये के, और इधर थी असेट्स कितने की, 1,50,000 की। अब इस कंपनी को बंद करवाते हैं। इस कंपनी को हम बंद करवाते हैं तो इस शेयर होल्डर को क्या 10 रुपये मिलेंगे? नहीं, जो बचेगा वो मिलेगा। हर शेयर होल्डर को क्या 10-10 रुपये मिलेंगे? नहीं नहीं, कभी भी फेस वैल्यू नहीं मिलती। फेस वैल्यू वो नहीं है जो वापस देनी है हमने, बचा हुआ मिलेगा। बचे हुए का मतलब क्या है? मान लो इसको बंद कर दिया तो असेट कितने की बिकी? ये असेट थी बेकार। बेकार मतलब इन्हें बुक में आ रही थी 1.5 लाख की, लेकिन बेचने लगे तो लोगों ने रुपए दिए सिर्फ 70,000 रुपये। कितने रुपए दिए लोगों ने? 70। तो असेट के आगे 70। असेट बेचूंगा तो जरूरी थोड़ी है जो बुक में आ रहा है उतने से बिकेगा। मेरी बुक में प्लांट 1 लाख का आ रहा है तो 1 लाख में बिके, जरूरी थोड़ी है। वो 80 में भी बिक सकता है, वो 120 में भी। तो सेल प्राइस आया 70, और पहले इसमें से कौन खा जाएंगे? क्रेडिटर्स। कितने के? 50,000 के। पहले इसमें से क्रेडिटर ले गए 50,000, तो बचे कितने? 20,000। तो 20,000 रुपये मिलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, जो कितने हैं? 10,000। कुल इक्विटी शेयर है 10,000, कुल इक्विटी शेयर है 10,000। तो हर एक इक्विटी शेयर को कितना रुपया मिलेगा? 2। भले ही उसका शेयर का पहले लगाया हुआ 10 था, पहले उसने भले ही 10 लगाया था, पहले उसने शुरू में तो 10 लगाए थे ना। ये तो असेट सस्ती बिक गई। 1.5 लाख में कैसे लगे हुए थे? 1 लाख इन्होंने दिए थे, 50 इन्होंने दिए थे। 1.5 लाख कैसे फाइनेंस था? 1 लाख इनका था, 50,000 इनका था। लेकिन अब सस्ती बिकी है तो 2-2 रुपये मिलेंगे। सर एक बात बोलो, हाँ, ये असेट अगर 30,000 की बिकती तो क्या होता? 30,000 की बिकती तो 30 के 30 कौन ले जाता? क्रेडिटर। और इक्विटी शेयर होल्डर को तो मिलता नील, और क्रेडिटर के भी 20 डूब जाते, क्रेडिटर के भी 20 डूब जाते। यही तो कंपनी बनाने का फायदा है। वो 20,000 रुपये के लिए शेयर होल्डर के घर पे नहीं जा सकते, बस उसकी क्लेम कंपनी पर थी। हाँ, यही एसेट मान लो लैंड थी, इसमें बेशकीमती लैंड थी, बहुत पुरानी लैंड थी, और वो कितने की बिकी? 5 लाख की। वो कितने की बिकी? 5 लाख। तो क्रेडिटर तो कितना ले गया? 50,000। तो ये कितना आ गया? 450। ये 450 किस में बटेंगे? 10,000 शेयर्स में। तो पर शेयर क्या बचेगा? 45 रुपया। भले ही 10 लगाया था तो कितना मिल गया? 45। तो जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी के शेयर होल्डर को क्या 10 रुपया मिलता है क्या, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है शेयर के ऊपर? वो तो लेने थे समय बोला था कि शेयर 10 का है, उसका कोई मतलब नहीं है। कंपनी जब बंद होगी तो वापस पैसे कितने मिलेंगे? 2 भी मिल सकते हैं। अगर 70,000 में एसेट बिकी, कंपनी बंद होगी, एसेट से कम मिले तो कम मिलेंगे, ज़्यादा मिल गए तो ज़्यादा मिलेंगे। एसेट से इतने ही कम मिले, क्रेडिटर ही पूरे नहीं हुए, तो इक्विटी वालों को मौज बनाओ। और जनरली ये वाला से केस होता है, जनरली ये वाला केस होता है। क्रेडिटर तक के पैसे नहीं दे पाती कंपनी। बंद कौन होती है? घाटे वाली कंपनी से। तो क्रेडिटर तक के पैसे नहीं मिलते, तो इक्विटी वाले तो मौज मनाओ, ठीक। तो सर ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि कुछ बच्चे समझते हैं कि अगर शेयर 10 रुपये का है, शेयर 10 रुपये का है और प्रीमियम 2 रुपये है, तो कंपनी लास्ट में 10 रुपये ही वापस देगी और प्रीमियम वापस नहीं देगी। मैं कह रहा हूँ कंपनी लास्ट में 10 नहीं देगी, कंपनी को तो लास्ट में जो बचेगा वो देगी। तो ये प्रीमियम का झंझट क्या है? ये प्रीमियम बोल के क्यों लेते हैं? सीधा ही बोल दे कि शेयर ही 12 रुपये का है। सीधा ही क्यों नहीं बोल देते कि शेयर ही कितने का है? 12 रुपये का। हाँ बच्चों, सुनना ध्यान से बात को। तो पहले तो अपने मन से ये बात निकालनी पड़ेगी। क्या बात निकालनी पड़ेगी? कि 10 रुपये के शेयर का अगर 2 रुपये प्रीमियम बोलकर 12 रुपये मांगा जा रहा है, तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि कंपनी ये 12 ऐसे बोलती है क्योंकि हम बंद होने पर तो 10 देंगे और ले तुमसे रहे हैं 12। ऐसा कुछ नहीं है, बंद होने पर तो बचा हुआ मिलेगा। ऐसे क्या कहाँ से दे देगी? कंपनी के पास 10 है ही नहीं तो कहाँ से दे देगी? तो कंपनी ऐसा क्यों बोलती है कि 10 रुपये के शेयर है, 12 रुपये पर इशू कर रहे हैं, हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। आप हमें क्या करो, सीधा ये बोल दो कि हम ज़्यादा नंबर, ज़्यादा पैसा चाहिए आपको, ज़्यादा शेयर इशू कर दो। तो ऐसा नहीं क्यों नहीं करते? अब सुनना ध्यान से बात को, प्लीज़ ध्यान से सुनना बात को। अच्छा एक बात और, पहले आपने 11th-12th में या छोटी क्लासेस में सवाल ऐसे कर लिए हैं जैसे आपको लगता है कि क्या है कि प्रीमियम 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इतना ही होता है। 100 रुपये का शेयर है तो 20 रुपये होता है, 10 रुपये का शेयर है तो 2 रुपये होते हैं, 30 रुपये होते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रीमियम होता है 100 रुपये का शेयर 5-5 हज़ार रुपये पर इशू होता है। जैसे अभी लास्ट में SBI कार्ड वाले का इशू आया था, तो 10 रुपये का शेयर उन्होंने 700-750 रुपये पर इशू किया था। 10 रुपये का शेयर 700 रुपये पर इशू किया था। इतना प्रीमियम होता है।
इतना इतना प्रीमियम होता है असल में, ठीक है। लेकिन अब आपके मैथमेटिकली वर्किंग सारी गड़बड़ा जाएगी, 690 रुपये का प्रीमियम, तो आपके दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको समझाने के लिए वो प्रीमियम थोड़ा क्या रखते हैं, कम रखते हैं सवालों में, लेकिन इतना कम प्रीमियम नहीं होता। 10-10 रुपये का शेयर 5-5 हज़ार पर मतलब 1000 रुपये पर तो मामूली सी बात है 10 रुपये का शेयर इशू होना, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन बहुत अमाउंट है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है इसलिए, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं देते हैं, ऐसे कैलकुलेशन उल्टी सीधी करनी पड़ जाए। तो वो 10 रुपये पर कहते हैं 2 रुपये प्रीमियम है, 100 पर 20 रुपये। लेकिन अब सुनना ध्यान से बात को कि प्रीमियम पर क्यों इशू किया जाता है, बिल्कुल आराम से सुनना मेरे साथ साथ। ये बैलेंस शीट है इस कंपनी में, ये अंबानी की बैलेंस शीट है, रिलायंस की बैलेंस शीट है। 1000 शेयर उसने खरीदे थे शुरू में 10 रुपये के, और इधर कैश आ गई थी 10,000। सबसे पहले एंट्री क्या हुई, कैश बैंक टू कैपिटल, टुकड़ों टुकड़ों में करें चाहे एंट्री क्या होती है, बैंक टू कैपिटल ही होती है ना, बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल बढ़ गई और यहाँ पर वो बैंक किसके अंदर है, एसेट्स के अंदर, 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये से कंपनी स्टार्ट की। अब असल में 10 से स्टार्ट नहीं की होगी, ज़्यादा से की होगी, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 10,000 रुपये पर कंपनी स्टार्ट करी। अब कंपनी अच्छा कर रही है काम, कंपनी में प्रॉफिट हुए कितने के, 40,000। मैंने समझाने के लिए लिख दिया, प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, कैश टू फीस, कैश टू फीस। असल में ऐसा नहीं हुआ होगा, 70,000 रुपये की, मान लो अंबानी पढ़ाने का काम कर रहा है, XYZ कोई भी काम कर रहा है, तो एक तरफ से कैश बढ़ेगा और दूसरी तरफ से उसकी प्रॉफिट्स बढ़ गए। भाई मान लो उसका कोई खर्चा नहीं है, मान लो चलो मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब शराब अंबानी हो गया, अरे भाई मैं बहुत छोटा गरीब आदमी हूँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा इंट्रीज में ना करूँ। असल में क्या हुआ होगा, 70,000 की इनकम आई होगी, 30,000 के खर्चे हुए होंगे, तब जाकर 40। लेकिन एक बार आप क्या मान लो, नेट इनकम आ गई कितने की, 40 की। इससे इसकी बैलेंस शीट में क्या चेंज आएंगे, 40,000 की कैश बढ़ जाएगी, तो ये 10,000 वाली मिलाकर कितनी होगी, 50,000, और इधर से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब भी किसी कंपनी को कमाई होती है और वो कमाई कैश में आ जाए, जैसे आप मुझे फीस देते हो, तो मेरी बैलेंस शीट कैसे बराबर होगी, आप बताओ। आपने मुझे फीस दी, मेरी बैलेंस शीट कैसे बराबर होगी, मैं एंट्री डालूंगा कैश टू फीस, मैं एंट्री डालूंगा कैश टू फीस, तो असेट साइड से क्या बढ़ जाएगा, कैश, और फीस मेरे P&L में क्रेडिट होगी, P&L में क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इधर से वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। आप बताओ मुझे, कोई भी इनकम होती है, मेरी बैलेंस शीट कैसे टैली होती है, असेट साइड में क्या बढ़ जाएगा, कैश। आप मुझे फीस आ गई तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, असेट साइड में कैश बढ़ेगा। आप सीधा बैलेंस शीट पे इंपैक्ट छोड़ो, अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि आप जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सीधा सोचो, कोई भी इनकम हो जाए, कोई भी इनकम अगर कैश में आ गई तो इधर से कैश बढ़ गया, इंटरेस्ट आ गया, फीस आ गई, कुछ भी आ गया, तो असेट साइड में क्या बढ़ेगा, कैश, और वो P&L में क्रेडिट होगा या नहीं होगा, वो P&L में क्रेडिट होगी या नहीं होगी, वो फीस होगी। तो इसकी वजह से आपका क्या बढ़ जाएगा, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आप इधर से किस में जोड़ देते हैं, कैपिटल में। इधर से कैश बढ़ जाती है और इधर से क्या बढ़ जाती है, कैपिटल। कोई भी इनकम आए, चाहे इंटरेस्ट आए तो इधर से कैश बढ़ गया, इधर से कैपिटल, रेंट आ गया, इधर से कैश बढ़ गया, इधर से रेंट, खर्चा होगा तो अपोजिट होगा, खर्चा होगा तो अपोजिट क्यों होगा। आप खाली उस एंट्री का इम्पैक्ट सोचो। मान लो आपने सैलरी पे करी, सैलरी टू रेंट कितने का, और सैलरी टू कैश कितने का, 10,000 का। जब आपने 10,000 की सैलरी पे करी तो कैश आपकी कम होगी, और सैलरी कहाँ जाएगी, P&L में जाएगी ना, डेबिट में। सैलरी कहाँ जाएगी, P&L में। और कुछ ही नहीं आओ, ये सैलरी हुई हो तो फिर साल के एंड में क्या आएगा, नेट लॉस। तो नेट लॉस कहाँ से कम होगा, कैपिटल से। मान लो कि खाली सैलरी पे करी, ग्राहक आया ही नहीं, वेट करते रह गए, कोरोना आ गया, सैलरी तो लग रही है ना, ऊपर से मोदी और कह रहा है कि क्या करो, सैलरी देते रहना, सैलरी देते रहना, ठीक है, अब देते रहेंगे। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश, इधर से क्या कम हो गया, कैश कम हो गया, और इधर से क्या है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, खाली सैलरी पे करेंगे तो लॉस होगा, तो इधर से कैपिटल